हमारे समाज की सोच अब लड़कियों के पैदा होने को लेकर बदल रही है, क्योंकि अब लोग शिक्षित हो रहे हैं और शिक्षा पुरानी कुरीतियों को खत्म करने का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन कई बार आपके सामने ऐसे भी मामले आते हैं जो इंसानियत से आपका भरोसा उठाने के लिए काफी है, जो इस सभ्य और शिक्षित समाज का असली चेहरा दिखा देता है। एक ऐसा ही मामला यूपी के कानपुर में देखने को मिला, जहां केवल बेटी पैदा होने के कारण एक पति ने अपनी पत्नी को इस कदर प्रताड़ित किया कि उसने अपनी मासूम बच्ची के बारे में सोचने के बजाय मौत को गले लगाना आसान समझा। एक महिला जो पेशे से डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की अवर जूनियर इंजीनियर थी, अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन पति की सताई हुई थी। माँ बाप ने धूमधाम से शादी की थी, लेकिन क्या पता था कि पति शिवम और परिवार की दहेज की भूख कभी शांत नहीं होगी। शिवम लगातार रजनी को प्रताड़ित करता था, उससे पैसों की मांग करता था। रजनी सब कुछ सहती जा रही थी, लेकिन हालात बद से बदतर तब हो गए जब रजनी ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने की सजा ये मिली कि रजनी को ससुराल छोड़कर मायके आना पड़ा, लेकिन पति का टॉर्चर कम नहीं हुआ। रजनी ने थक हार कर वो कदम उठा लिया जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिस बिल्डिंग में वो काम करती थी, उसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी रजनी ने। पिता DS तिवारी बार बार केवल एक ही बात कह रहे थे, उनका दामाद दरिंदा है। उसके लालच ने रजनी को छीन लिया। उन्होंने ये भी बताया कि पहले से ही दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, लेकिन बेटी पैदा होने के बाद तो उनका रवैया और ज्यादा खराब हो गया। शिवम ने अपनी बेटी का इलाज कराने तक से इनकार कर दिया था और कहा कि उसे मरने दो, यही ठीक होगा। यहाँ तक कि उसके परिवार वाले लगातार रजनी को धमकियां भी दे रहे थे। रजनी की खुदकुशी के बाद पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन रजनी की मौत से हमारे इस सो कॉल्ड सभ्य समाज पर करारा थप्पड़ जरूर पड़ा है। इसी के साथ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में शिक्षा लोगों की मानसिकता को बदल रही है, या शिक्षा के साथ साथ परवरिश भी देखना जरूरी है। रजनी जैसी महिलाएं जो अपने पैरों पर खड़ी है, उनके लिए खुदकुशी जैसे रास्ते को चुनना कहां तक सही है? क्या कानून ऐसे दहेज के लोभी दरिंदों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा पाएगा? किसी भी समाज के सभ्य होने का दायरा क्या होगा? आप भी जरा सोचिए और हमें सोचकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।